तो सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज है जिसका ए का शीर्ष इतना निशान दिया है, बी का ये दिया और सी का इतना दे दिया है, और सिद्ध करना है कि जो शीर्ष है ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। इसको हमको ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम इस त्रिभुज के दो बिंदुओं के बीच लेकर इसके बीच की दूरी का सूत्र होता है कौणी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर का प्रयोग करके इसे हम ज्ञात करेंगे। जैसे दिया है देखिए, पहले हम निकालेंगे AB के बीच का दूरी का सूत्र होगा कौणी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ये देखेंगे कि इसमें x1 और y1 कौन है और x2 और y2 कौन है। AB को लिया है तो यह पहला मान जो हमारा होगा x1 बराबर -2 और y1 बराबर 2। इसमें जो होगा x2 बराबर 13 हो जाएगा और y2 बराबर हो जाएगा 11। इन दोनों मानों को जो मान निकला है x1 x2 और y1 y2 का इस सूत्र में रखेंगे, देखिए कितना आ रहा है। तो AB बराबर हमारा आ जाएगा कौणी में x2 का मान है 13 माइनस, अगर इसमें से 13 में से -2 घटाएंगे तो +2 हो जाएगा, यानी 2 का वर्ग धन y2 यानी 11 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लिखेंगे AB बराबर 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15 का वर्ग और इसमें से घटा देंगे यानी 11 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 9 का वर्ग। अब जो है AB बराबर 15 में 15 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 225 और 9 में 9 का गुणा करेंगे 81 हो जाएगा। अब इन दोनों को मानों को जोड़ेंगे तो AB बराबर हमारा आ जाएगा कौणी में 306। AB का मान निकल गया। इसी प्रकार हम निकालेंगे AB निकाल दिए, अब निकालेंगे BC यानी इस बिंदु को लेंगे और इसको लेकर दोनों के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो B में हम लिखेंगे BC बराबर सूत्र लिख लेंगे कौणी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम लिख देंगे B और C को लेंगे तो हमारा हो जाएगा x1 बराबर 13 और y1 बराबर 11, x2 बराबर 10 और y2 बराबर 14। अब इस मान रख लीजिए सूत्र में, तो BC बराबर हमारे पास आ जाएगा x2 का मान है 10 माइनस 13 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 14 माइनस 11 का होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो BC बराबर हमारा आएगा, इसमें से 10 में से 13 घटेगा तो -3 होगा और -3 का वर्ग हो जाएगा 9 प्लस ये होगा घटेगा तो इसमें भी 3 होगा और 3 का वर्ग होगा 9, यानी BC बराबर हमारा हो जाएगा कौणी में 18 हो गया। उसको यही छोड़ देंगे। अब हम ज्ञात करेंगे CA या AC। क्या ज्ञात करेंगे? AC ज्ञात कीजिए। AC बराबर होगा, सूत्र वही लिख लीजिए कौणी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब जो मेरा मान था x2 - x1 का जो सूत्र है तो हम लेंगे AC, तो A का निर्देशांक हमको दे दिया है -2 और 2 और C का निर्देशांक दे दिया है 10 और 14। अब इससे निकाल लेंगे तो x1 बराबर हमको मिलेगा -2 और y1 बराबर मिलेगा 2, x2 बराबर मिलेगा 10 और y2 बराबर मिल जाएगा 14। अब इन दोनों मान को इस सूत्र में रखेंगे तो AC बराबर होगा हमारा कौणी में x2 का मान हो गया 10 और इसमें से -2 घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 10 धन 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 14 में से 2 को घटाएंगे तो होल स्क्वायर। अब इसके बाद हम इसको हल करेंगे तो AC बराबर होगा कौणी में 10 और 2 12 का होल स्क्वायर और इसको घटाएंगे तो ये भी हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर, यानी AC बराबर हमारे पास हो गया 12 का स्क्वायर का मतलब 12 में 12 का गुणा करेंगे 144 में 144 क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा AC बराबर
कर्णी में 288। अब ये समकोण त्रिभुज होने का प्रतिबंध होता है किसी भी समकोण त्रिभुज में। सूत्र होता है कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग धन BC का वर्ग, यानी पाइथागोरस की प्रमेय होती है किसी भी समकोण त्रिभुज में कोण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, उसी को हम पाइथागोरस की प्रमेय कहते हैं। यानी यह सिद्ध हो जाएगा कि यह समकोण त्रिभुज है। AB का मान दिया है 306 का होल स्क्वायर बराबर AC का मान दे दिया हमको है 288 का होल स्क्वायर धन 18 का होल स्क्वायर। यह कड़ी के रूप में दोनों दिया है, सभी कड़ी के रूप में है। जब यह वर्ग घटेगा तो ये होगा 306 बराबर 288 धन 18, यानी 306 बराबर यह भी हो जाएगा 306। कहने का तात्पर्य हुआ कि कोण का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, अतः यह सिद्ध होता है कि यह एक समकोण त्रिभुज है।